So hello guys, again welcome to our fourth video of our Java tutorial course from very basics to the advanced level of coding. In this fourth video, we are going to learn about language, what is language and what are the language we have in our programming. तो जैसे कि आप जानते हैं हमने पिछले वीडियो में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की थी जो जिस लैंग्वेज में आप लिखते हो प्रोग्राम को एक एप्लीकेशन बनाने के लिए. सो लैंग्वेज क्या होती है? इट इज़ अ मीडियम टू अचीव कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज. मतलब लैंग्वेज एक मीडियम है जिससे आप दो पार्टीज में कम्युनिकेशन बनती है. दैट टू पार्टीज कैन बी ह्यूमन ह्यूमन एंड दैट टू पार्टीज कैन बी ह्यूमन एंड कंप्यूटर एंड दैट टू पार्टीज कैन बी कंप्यूटर एंड कंप्यूटर. जब हम एक ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर ह्यूमन टू कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं तो हम जिस पे बात करते हैं उसे वो जिस मीडियम से बात करते हैं उसे हम कहते हैं लैंग्वेज. व्हाट आर टाइप्स ऑफ लैंग्वेज वी हैव? हमारे पास प्रोग्रामिंग में 3 टाइप के लैंग्वेज है. जो सबसे पहले आई थी उसका वो है बाइनरी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है सिर्फ. सेकंड में हमने हमने बनाया असेंबली लैंग्वेज को. और तीसरा जो कि अभी तक यूज़ हो रहा है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं. बाइनरी लैंग्वेज जो कि सबसे लो लेवल लैंग्वेज है. असेंबली लैंग्वेज जो मिड लेवल लैंग्वेज कहलाता है. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज जो हम अभी यूज़ करते हैं. बाइनरी लैंग्वेज जो कि सबसे लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है. बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मशीन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ जीरोस एंड वंस काउंट होते हैं. जीरोस एंड वंस पे कोड लिखे हुए होते हैं जिसका जीरोस का मतलब है पावर सर्किट में पास होना. क्योंकि मशीन में पावर पास होती है, करंट पास होती है, कोई नंबर या लेटर्स को समझ नहीं आता. तो इस इधर ज़ीरो इंडिकेट करता है कि मशीन पे कोई पावर नहीं है, मशीन सर्किट विदाउट पावर का है. और वन इंडिकेट करता है कि मशीन में पावर है. तो बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है. सो इस केस में जो प्रोग्रामर होता है उसका समझना मुश्किल हो जाता है. जो प्रोग्रामर होता है वो अनहैप्पी होता है क्योंकि प्रोग्रामर को बाइनरी लैंग्वेज समझ नहीं आती. बट एट द सेम टाइम कंप्यूटर जो होता है उसको अच्छे से समझ आती है बिकॉज दिस इज मशीन कोड. सो दिस कोड डजंट वर्क. या हम बाइनरी लैंग्वेज में कोड नहीं लिख सकते जिससे आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा. नेक्स्ट हमारे पास आती है असेंबली लैंग्वेज जिसे हम मिड लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं. आफ्टर बाइनरी लैंग्वेज हमारे पास जो लैंग्वेज आती है वो है मिड लेवल लैंग्वेज जो कि असेंबली लैंग्वेज. जिसे बाइनरी लैंग्वेज से थोड़ा सा एडवांस जो भी असेंबली लैंग्वेज का क्रिएटर है उसने एक टर्म प्रोवाइड किया निमोनिक्स. जिसमें कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन हमारे वर्ड में जैसे ऐड या मूव या सबट्रैक्ट या डिवाइड. These are some instruction which has been provided by the creator of assembly language to write the code more sufficiently. But this is limited. ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएटर के द्वारा वो लिमिटेड थे. जिससे आप कुछ इंस्ट्रक्शन ही आप कंप्यूटर को दे सकते हो बट नॉट मोस्टली. सो बट असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती. कंप्यूटर को सिर्फ समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज. अब असेंबली लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी एक कंप्यूटर को समझ आएगा. उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेटर. अब हमारे पास 3 तरह का ट्रांसलेटर होता है जिसमें असेंबलर एक होता है, दूसरा होता है कंपाइलर, तीसरा होता है इंटरप्रेटर. These are the 3 kinds of translator which we use to translate high level language to machine language. और assembler is used to translate the assembly language code to binary language code. ठीक है. बट ये जो लैंग्वेज है इसको भी प्रोग्रामर पूरा खुश नहीं था. प्रोग्रामर को पार्शियली समझ आता था ये क्योंकि उसके पास लिमिटेड इंस्ट्रक्शन थे. सो इसमें कंप्यूटर ट्रांसलेटर के द्वारा कंप्यूटर हैप्पी हो जाता था क्योंकि ट्रांसलेटर से उसको मशीन कोड मिलता था. बट प्रोग्रामर इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज असेंबली लैंग्वेज उतना सफिशिएंट नहीं था. आफ्टर असेंबली लैंग्वेज वी अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे आप हाई लेवल लैंग्वेज कहते हो जिसे हम अभी यूज़ करते हैं डेली लाइफ में प्रोग्राम लिखने के लिए. ये जो लैंग्वेज होता है प्रोग्रामर फ्रेंडली होता है. इन द सेंस ये लैंग्वेज प्रोग्रामर को बहुत अच्छे से समझ आती है बिकॉज एज वी नो इन प्रोग्राम वी राइट कोड इन मोस्टली इंस्ट्रक्शन गिवन इन इंग्लिश लैंग्वेज बट इट इज़ ऑल्सो वर्क्स इन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज. तो ये टोटली प्रोग्रामर फ्रेंडली होता है एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट स्टेबल एप्लीकेशंस. लाइक आप जो भी एप्लीकेशन में कराना चाहते हो आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दे सकते हो यूजिंग दिस लैंग्वेज. सो इन दिस केस प्रोग्रामर इज ऑल्सो गेट हैप्पी एज वेल एज कंप्यूटर इज ऑल्सो गेट हैप्पी.
Here, this language also not understood by computer. So इसको कन्वर्ट ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास जो ट्रांसलेटर होता है वह कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दो ट्रांसलेटर होते हैं जब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइल। एज यू नो, फाइल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। फाइल कैन बी अ वीडियो फाइल जिसका आप MP4 बोलते हो, या फिर ऑडियो फाइल जिसे आप MP3 बोलते हो, या फिर इमेज फाइल JPEG या PNG। दिस आर द एक्सटेंशन ऑफ फाइल जिसमें आप वीडियो फाइल में वीडियो टाइप के डेटा स्टोर करते हो, MP3 में म्यूजिक डेटा, JPG में फोटो डेटा, या .txt में आप टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हो। सो फाइल इज अ कंटेनर विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड वी आर एक्सटेंशन फॉर ऑल द काइंड ऑफ फाइल, जैसे MP4 हो गया, MP3 हो गया, JPEG हो गया। उससे पहले हम डॉट लगाते हैं। So what do you mean by source file in programming? Source file क्या होता है? Source file भी same as the file, it's also contain data. But what kind of data it contain? It is created by the programmer. What हम जो प्रोग्रामर होते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, उनके द्वारा ये फाइल बनाया जाता है which contains instruction in high level language। जो कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है जावा, पाइथन, HTML, CSS, etc. Every kind of language we use to write code and that code is used to create an application. So the file we make, हम जो फाइल बनाते हैं यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज, उस फाइल को हम कहते हैं सोर्स फाइल। मतलब हम जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जो फाइल हम सेव करते हैं उसे हम कहते हैं सोर्स फाइल। इसमें यू हैव एक्सटेंशंस लाइक डॉट जावा फाइल, डॉट पाई फाइल पाइथन के लिए, .c, .cpp। जितना लैंग्वेज आपके पास है उतना आप एक्सटेंशन बनाते हो। सो फाइल्स एंड सोर्स फाइल्स स्लाइटली डिफरेंस इज देयर। In file is all kind of file. Source file is written by the programmer which contains instruction in high level language. That's all for today's video. In my next video we'll see about platform dependent and independent language. Till then, keep learning with us. Subscribe the channel and save the playlist for new updates. Once again, welcome to our channel, The Life Engineer.